Hello guys, good morning all of you. Welcome to this session on YouTube channel Biology Teaching Center. Your educator Dr. Akhileshwar Kumar. Today we will be talking about गैमेटोजेनेसिस। तो आज के सेशन में हम लोग मुख्य रूप से गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट फॉर्मेशन के संबंध में देखेंगे। और गैमेट आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक यूनिट होता है और मेनली रूप से हायर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में जो है सो आपका गैमेट फॉर्मेशन होते हैं। लेकिन हम लोग ये जो गैमेटोजेनेसिस देख रहे हैं वो इन ह्यूमन में जो है सो गैमेट्स का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो इसमें दो तरह के गैमेट्स, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। तो देखते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब आपका गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट का निर्माण, युग्मक, हिंदी में युग्मक का निर्माण। और यहाँ पर समझना है कि युग्मक है क्या चीज। यहाँ पर जो गैमेट्स होते हैं युग्मक तो क्या है, तो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। हैप्लॉइड सेल्स होते हैं यहाँ पर। मतलब हैप्लॉइड का मतलब आपका एक गुणित गैमेट्स जो है हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। अब देखते हैं कि हैप्लॉइड क्या होता है। हैप्लॉइड वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ये आपका हैप्लॉइड कहलाता है। ये आपका डिनोटेड बाई एक्स और एन। एक्स और एन से जो है ये आपका सूचित किया जाता है। हैप्लॉइड हमेशा क्रोमोसोम्स जो है आपका पेयर्स में होते हैं। इस तरह से यहाँ देख रहे हैं हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स और डिनोटेड बाई एक्स और एन। क्रोमोसोम्स हमेशा जो है पेयर में होता है। इस तरह से एग्जाम्पल 5 पेयर्स, तो 2n बराबर 10 और n बराबर 5। 2n बराबर मतलब डिप्लॉइड 5 जोड़े 1 2 3 4 5 और उसका 1 सेट, इसका एक भाग, इसका एक भाग, इसका एक, ये आपका n बराबर 5 जो हैप्लॉइड कहलाता है। तो गैमेट जो होते हैं जनरली हैप्लॉइड होते हैं। अब यहाँ पर जो गैमेटोजेनेसिस है ये आपका इन एनिमल्स आपका 2 होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा जो है oogenesis। इसका मतलब हो गया फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, शुक्राणु का निर्माण, और इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ ओवा, ये मतलब अंडाणु का निर्माण। ये दो तरह के ह्यूमन और बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं उसमें गैमेटोजेनेसिस 2 टाइप्स होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, शुक्राणु का निर्माण, और यह जो शुक्राणु है स्पर्म्स है वो आपका मेल गैमेट हुआ। ये आपका मेल
गैमीट, मेल गैमीट। और ये जो आपका अंडाणु है ये आपका फीमेल गैमीट, ये आपका फीमेल गैमीट। तो इस तरह से जो है गैमीटोजेनेसिस का मतलब गैमीट का निर्माण, और वह गैमीट आपका दो है, आपका स्पर्म एंड ओवा। तो दोनों का निर्माण जो है ये मेल में होता है, ये आपका फीमेल में होता है। दोनों गैमीट का फॉर्मेशन अलग अलग इंडिविजुअल्स बॉडी में होता है, जो आपका गैमीटोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis कहलाता है। यहाँ पर हम लोग एक एक कर देखेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, कहाँ होता है, और oogenesis अलग से। तो आज के सेशन में हम लोग मुख्य रूप से ये स्पर्मेटोजेनेसिस देखेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस, तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? स्पर्म का निर्माण। ऐसे हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ए प्रोसेस in which formation of sperms in seminiferous tubules. Ferrous tubules of testis। टेस्टिस जो है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, जो आपका मेन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, और इसके हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में आपका बहुत से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, जहां पर आपका स्पर्म्स का निर्माण होता है। हम लोग पिछले सेशन में टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखे थे, तो वहां देखे थे कि ये आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, बहुत सारे होते हैं इस तरह से, ये चारों तरफ एक लेयर से इस तरह से होते हैं। ये आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच जो है ये आपका स्ट्रक्चर होते हैं, खाली स्थान होते हैं। ये अन्य रूप से जो आपका लेडिग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स कहलाते हैं। और लेडिग सेल्स से ही जो है मेल हार्मोन आपका एंड्रोजन, जिसका एग्जाम्पल टेस्टोस्टेरोन होता है, वो आपका सेक्रेट किए जाते हैं। इसे इंटरस्टिशियल सेल्स कहलाते हैं, जो आपका कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। और इसका जो प्रिकर्सर सेल होता है, स्पर्म फॉर्मेशन का जो प्रिकर्सर सेल होता है, वो आपका जर्म सेल्स होते हैं। ये आपका जर्मिनल सेल्स, इसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं यहाँ पर कुछ लार्ज सेल्स होते हैं इस तरह से आपका ये इस तरह से ये आपका जो है जर्मिनल या जर्म सेल्स कहलाता है। ये आपका जो बड़ा सेल होता है वो आपका सर्टोली सेल्स होते हैं, सर्टोली सेल्स। और इसी जर्म सेल्स में जो है आपका जो फर्स्ट सेल होते हैं, प्रिकर्सल सेल्स होते हैं, वो आपका स्पर्मेटोगोनियम कहलाता है, स्पर्मेटोगोनिया कहलाता है प्लूरल नंबर में। तो स्पर्म का जो निर्माण होता है यहाँ पर, फिर इस तरह से स्पर्म्स का ये फॉर्मेशन होता है। ये सब जो है आपका स्पर्म है। तो स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो स्पर्मेटोगोनिया साइज में जो है इंक्रीज करता है माइटोसिस डिवीजन द्वारा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद जो है यहाँ पर सेकेंडरी
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और यहाँ पर जो है फिर स्पर्मेटिड्स, और इसके बाद जो है आपका स्पर्म्स का ये निर्माण होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है ये आपका ये प्रोसेस से होता है, जो आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आपका जर्म सेल्स और उसका जर्म लाइंस, और जर्म लाइंस के सेल को हम आपका जर्म सेल्स बोलते हैं, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स होते हैं। तो आपका यहाँ पर बहुत सारे इस संख्या में इसके भीतरी इनर वॉल में ये प्रेजेंट होते हैं, जो आपका स्पर्मेटोगोनिया कहलाता है। स्पर्मेटोगोनिया में जो है यह प्रोसेस होता है वो आपका माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। माइटोसिस सेल डिवीजन के कारण जो है आपका यह प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बहुत अधिक संख्या में ये बन जाते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में जो है आपका मियोसिस सेल डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप जो है यह जो सेल होते हैं वो आपका हेप्लॉइड हो जाते हैं, और यह साइज में आपका इंक्रीज कर फिर जो है 4 हेप्लॉइड सेल्स में यहाँ पर जो है ये आपका एन हो जाते हैं। ये आपका एन हुआ, ये आपका एन हुआ, हेप्लॉइड सेल्स का निर्माण। ये जो है आपका 2n होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स यहाँ पर भी जो है आपका यहाँ पर 2n होता है। 2n का मतलब यहाँ पर अगर इन ह्यूमन हम देखते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46, यहाँ पर अभी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46, यहाँ पर जो है आपका 23 और यहाँ जो है आपका 23। इस तरह से जो है आपका क्रोमोसोम्स की संख्या में जो है परिवर्तन होता है, और जो स्पर्म सेल होते हैं, यूनिसेलुलर जो होते हैं, गैमेट्स जो होते हैं, आपका मेल गैमेट्स जो होते हैं स्पर्म, जिसका फॉर्मेशन टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है, जो आपका हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इस तरह से जो है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया मुख्य रूप से जो है टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है, और वह सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आपका हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में जर्म प्रिकर्सल सेल्स जर्म लाइन होते हैं, जर्म लाइन सेल्स होते हैं। वो आपका जर्म लाइन फिर आपका जर्म सेल्स कहलाते हैं, और उसमें जो है आपका बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया या सिमिलर नंबर स्पर्मेटोगोनियम का फॉर्मेशन होता है। इसमें जो है आपका साइज में वो इंक्रीज करता है, माइटोसिस की क्रिया होती है, जिसके कारण इसकी संख्या में आपका वृद्धि होती है, और इस तरह से जो है वो आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहलाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं इस तरह से यहाँ पर बहुत से ये स्पर्मेटोगोनियम है यहाँ पर। अब ये जो है साइज में जो है आपका इंक्रीज करते हैं माइटोसिस डिवीजन। यहाँ पर हम आपका पहले एक लेते हैं इस तरह से, अब यह साइज में जो है इस तरह से आपका डिवाइड होता है। यह साइज में जो है इंक्रीज करके ये आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहलाते हैं, जो आपका ये 2n ही होता है। ये आपका 2n 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 2n, ये आपका 2n, ये आपका 2n हुआ। यहाँ पर जो है ये आपका फिर जो है मियोसिस डिवीजन होते हैं, और यह जो है आपका 2 इस तरह से बड़े साइज में बदल जाते हैं, जो आपका ये n हो जाते हैं, जो आपका ये आपका, और यह जो है आपका प्राइमरी, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहलाते हैं। और इससे जो है आपका 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं, इस तरह से स्पर्मेटिड्स
और इसके बाद ये जो है आपका ये स्पर्मेटिड्स, ये आपका स्पर्मेटिड्स है इस तरह से, और यह जो है तो फिर आपका स्पर्म्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं ये स्पर्म्स। तो इस तरह से जो है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया यहाँ पर होती है, जो मेनली रूप से यहाँ पर इस तरह से स्पर्मेटोगोनिया, ये स्पर्मेटोगोनिया, इसमें आपका माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम, माइटोसिस एंड मियोसिस, ये दो तरह के जो है आपका डिविजन्स होते हैं। यहाँ पर जो है मियोसिस फर्स्ट होता है और यहाँ पर जो डिवाइड होता है वो आपका मियोसिस सेकंड होते हैं। मियोसिस सेकंड का मतलब आपका यहाँ पर एज ए लाइक माइटोसिस होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पर स्पर्मेटिड्स n होते हैं, फिर वह डिवाइड कर संख्या में जो है सो इंक्रीज करते हैं, जो स्पर्म में मॉडिफाइड हो जाते हैं। और स्पर्म्स जो है फिर जो है आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल कर के आपका वो सेमिनिफेरस कैविटीज में आता है, जहाँ पर आपका सर्टोली सेल्स होते हैं, और सर्टोली सेल्स पर जो है स्पर्म्स आपका सपोर्ट प्राप्त करता है, उससे आपका न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, जिससे स्पर्म के डेवलपमेंट में वह आपका मदद करता है। इसका जो है उस समय तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जब तक वह आपका स्पर्म्स है वो आपका इमैच्योर स्टेज में होता है, और उसका स्टोरेज एंड मैच्योरेशन आपका इपिडिडाइमिस एक आपका भाग है, स्ट्रक्चर्स है, जिसमें आपका मैच्योरेशन एंड स्टोर जो है इपिडिडाइमिस में होता है। अगर स्पर्म्स और डिस्चार्ज नहीं होता है तो इपिडिडाइमिस में ही वह आपका जो है डिजेनरेट वह आपका कर जाता है। तो इस तरह से जो है आपका स्पर्म का फॉर्मेशन आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। तो यह आपका इस तरह से एक फेज हुआ, मल्टीप्लिकेशन फेज, एक से कई जो है संख्या में जो है सो वृद्धि होता है, वो आपका मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, और आपका अंत में जो है सो स्पर्मियोजेनेसिस या मैच्योरेशन फेज बोलते हैं। स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है मैच्योर होता है, वो आपका क्या बोलते हैं उसको, मैच्योरेशन फेज। तो इस तरह से मेनली रूप से जो है स्पर्मेटोजेनेसिस में फेजेज जो हो गए वो आपका पहला मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरा जो फेज होता है वो आपका फिर ये मल्टीप्लिकेट हुआ, एक से दो इस तरह से संख्या में जो है जो वृद्धि हुआ वो आपका मल्टीप्लिकेशन फेज कहलाता है। ग्रोथ फेज का मतलब ये जो है आपका हम एक लेकर के यहाँ पर देख रहे हैं, जो साइज में इंक्रीज करता है वो आपका ग्रोथ फेज हुआ, जो आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर जो है फिर आपका मैच्योरेशन फेज ये आपका होता है, यहाँ पर स्पर्मेटिड्स बनते हैं और फिर स्पर्म्स का, और इसके बाद इसे दे सकते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। माने यहाँ पर स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब आपका स्पर्म्स का सेमिनिफेरस से आपका बाहर होना, ये आपका स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। आउट ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो इस तरह से आपका स्पर्मेटोजेनेसिस का फेजेज है, जो आपका इस तरह से डायग्राम है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज, और एक स्टेज होता है स्पर्मियोजेनेसिस। ऊपर में जो प्रोसेस हमने पढ़ा स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यहाँ पर स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब स्पर्म्स का बाहर निकलना। स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस दोनों दो टर्म है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन होना, वो स्पर्मेटोजेनेसिस का। यहाँ पर है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से
स्पर्म का फॉर्मेशन होकर आपका बाहर निकलना, इपिडिडाइमिस में आना, इस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहलाते हैं। यहाँ पर जो स्पर्मेटोसाइट्स का जो फॉर्मेशन होता है, इस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। जेनेसिस टर्म हमेशा जो है आपका फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी जो स्पर्मेटोसाइट्स बन रहे हैं, इस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस माने स्पर्मेटोसाइट्स का स्पर्मेटोसाइट जीनेसिस, यहाँ पर स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण होना। तो इस तरह से मेनली रूप से स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन होना, स्पर्मेटोसाइट जीनेसिस ये आपका स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होना, और फिर स्पर्म का बाहर निकलना जो है स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। तो मेनली रूप से स्पर्म जो है आपका मेल गैमेट्स है, जिसका फॉर्मेशन टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है, जो आपका हेप्लॉइड नेचर का होता है। ये मेनली रूप से है। और इसके फॉर्मेशन के लिए जो है हमने पिछले सेशन में हार्मोनल कंट्रोल देखे कि इसमें टेस्टोस्टेरोन, एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, इनहिबिन, आपका हाइपोथैलेमस से जो है कुछ हार्मोन्स GnRH जो पिछले सेशन में आप लोग देखेंगे, हार्मोनल कंट्रोल इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हाइपोथैलेमस जो आपका ब्रेन का भाग है, उसे आपका GnRH आपका गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स सेक्रेट होता है, जो आपका मेनली रूप से ब्रेन में ही स्थित एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है FSH और ICSH हार्मोन जो है सो सेक्रेट करता है, और वह दोनों जो है आपका टेस्टिस के मतलब यहाँ पर आपका फिर सर्टोली सेल्स, और यह आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सर्टोली सेल्स से आपका दो हार्मोन, ये आपका ABP और इनहिबिन प्रोटीन। ABP जो है एंड्रोजन, वो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस में आपका वह जो है उसका कंसेंट्रेशन को जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कंसेंट्रेशन को बनाए रखता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया में सहायक होती है। इनहिबिन, FSH और LH ये दो जो हार्मोन आपका सेक्रेट होते हैं, उसको फिर स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया हो जाने पर वह आपका FSH एंड LH की क्रिया और आगे ना हो, पर्याप्त मात्रा में हो जाने के बाद उसको इनहिबिट करता है। तो इस तरह से हार्मोनल कंट्रोल और ये स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया एक दूसरे से आपका रिलेटेड है, जो हम लोग अलग अलग टॉपिक्स के रूप में इसको देख चुका। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ ये या इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस देखें। उसी तरह से फिर oogenesis देखेंगे और फॉर्मेशन ऑफ ओवा। तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर इस तरह का वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के बीच शेयर अवश्य करें। थैंक यू।